गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा यह क्लास हिंदी पर होने वाली है। कक्षा 7 का पाठ 3 जिसका नाम वीरों का कैसा हो बसंत यहाँ पर दिया गया है का जो है प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी होगी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल की मदद से आप उन सभी प्रश्नों को पूछ सकेंगे जिससे आपको परेशानी हो रही है। और अगर व्हाट्सएप करते हैं तो मैं भी आपको आसानी से इसका उत्तर दे पाऊँगा। यूपी बोर्ड समाधान कक्षा 7 हिंदी अध्याय 3 वीरों का कैसा हो बसंत, ये जो है पाठ का नाम है। उसके बाद दिया गया है सभी पद्यांशों का वर्णन करना है। एक एक करके हम सभी पद्यांशों को देखेंगे। आ रही डॉट 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 कैसा हो बसंत का जो है संदर्भ एवं प्रसंग देखेंगे। जो है संदर्भ प्रसंग 1 में भी लिखा हुआ कहीं कहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी कक्षा 7 के मंजरी में विलायती कविता वीरों का कैसा हो बसंत नामक पाठ से ली गई है, जो कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। यहाँ पर प्रसंग दिया गया है। इस कविता में कविता ने प्रश्न किया है कि वीरों का कैसा हो बसंत। उसके बाद व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है हिमाचल पुकारा जा रहा है, उद्धति बार बार गर्म किया जा रहा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सहित 10 दिशाएं यही प्रश्न कर रही हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। उसके बाद दूसरी पंक्ति है फूली जड़ी बूटी ने डॉट 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 बसंत कैसा हो। इसका संदर्भ प्रसंग दिया गया है, जो पहले वाले पंक्ति में जो है संदर्भ प्रसंग है वही दूसरे वाले में भी रहेगा। यहाँ पर पूर्ववत लिखा हुआ है। यहाँ पर विवरण लिखा है, यहाँ पर ये विवरण नहीं रहेगा, यहाँ पर व्याख्या रहेगा। क्या रहेगा? व्याख्या। तो व्याख्या देखेंगे फूली सरसों यानी लहलहाते मछली ने वीरों के जीवन में रंग भरे हैं। आकाश मानो पुष्प रस लेकर आया हो, बसंत के मूल से दुल्हन बनी धरती अंग 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 पुलकित यानी दिलचस्प हो रही है। लेकिन उनकी कैट यानी पति प्रिय वीर की पोशाक यानी वह युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। और फिर यही प्रश्न खड़ा हो गया, वीरों का कैसा हो बसंत। तीसरा टेक्स्ट है भर रही कोकिला डॉट 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 कैसा हो बसंत। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत रहेगा, यानी कि पहले वाले टेक्स्ट में जो संदर्भ प्रसंग था वही रहेगा। उसके बाद व्याख्या देखेंगे। कवित्री का कहना है कि वीरों के जीवन में बसंत ऋतु आती है जब वे शांति से अपने देवालयों के साथ खुशियां मना लेते हैं, अन्यथा उसके बसंत तो युद्ध की तैयारी में ही
आ जाते हैं। बसंत में कोयल कूकती है तो युद्ध के मैदान में बाजे गाजे नगाड़े बजाते हैं। वीरों के लिए रंग का मतलब कुछ ऐसा ही है। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि अंत अर्थात जीवन मृत्यु दोनों को ही पत्थरों पर हिलाते हैं। जीते तो जीवन मिले और पराजय मिले तो मृत्यु। कविता पुनः आरंभ करने का प्रश्न यह है कि युद्ध पर जाने वाले वीरों का बसंत ऋतु कैसा हो। अगला टेक्स्ट है गलवाहें हो या ... कैसा हो बसंत। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। उसके बाद व्याख्या देखेंगे। कवित्री एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से अलग रखा जाता है तो दूसरी तरफ उनके गले में उनकी प्रिया के बाहों के हाथ छोड़े जाते हैं। वे दोनों एक साथ हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपया चुने या प्रिया की बाहों के हार। वे धनुर्बाण संभाले या प्रिया के नैनों के बाण। वे विलासमय जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो उसका चुनाव या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता खोल दिया गया है। सबसे प्रबल और गंभीर समस्या तो यही है कि इन सभी के बीच दुख सुख का बसंत कैसा हो। अगला टेक्स्ट है कह दे अतीत ... कैसा हो बसंत। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। व्याख्या है कविता चाहती है कि देशवासियों को युद्ध की सच्चाई पता हो जाए। मूलतः अतीत को अपनी शैलियों तोड़ने के लिए कहा जाता है। युद्ध क्यों होते हैं उसका किसी का कभी भला नहीं होता। शराब वाला हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका में आग क्यों लगी थी इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। कुरुक्षेत्र को जगाने के लिए कहा जा रहा है ताकि अपने अनंत वैभव को अज्ञात दुनिया से युद्ध के संकट से बचाया जा सके। अगला टेक्स्ट है हल्दी घाटी का शिला ... बसंत ऋतु कैसी हो। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत रहेगा। उसके बाद व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है कवित्री चाहती है कि और वीरता को मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थानों से स्थापित हो और देश के गौरव प्रताप नाना साहब और वीरों के युद्ध की प्राचीन स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए तो देश के प्राचीन स्मृतियों को अपने देश में कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो। अंतिम वीरों की बसंत ऋतु कैसी हो। किस युद्ध भूमि में शहीद हो गए थे उनका बसंत कैसा हो। नहीं, इसलिए कवित्री अतीत में नरसंहार युद्ध के कड़वे सच को कहते हैं। वर्तमान में नरसंहार को लाभ चाहिए। उसके बाद अगला टेक्स्ट है वीरों का कैसा हो बसंत ... बसंत कैसा हो। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। व्याख्या अलग रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। कवित्री दुख प्रगट
होते हुए कहते हैं कि आज भजन और चाँद जैसे कभी नहीं रहे जो छंदों में जान डाल सकें। आज की गैलरी में अंग्रेजी शासकों का गुलाम नहीं, शेक्सपियर ने अपने विचार अभिव्यक्त नहीं किए, फिर हमें कौन बताता है कि वीरों का बसंत कैसा हो। वीरों का कैसा हो बसंत, ये पाठ का नाम है। का जो है प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहले कुछ करने को है, कुछ करने को में पहला क्वेश्चन है, अपने आसपास के किसी सैनिक से मिलकर उसके कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसे अपने शब्दों में लिखें। ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में मुख्य केंद्र दिल्ली शहर, झांसी, कानपुर और लखनऊ आदि थे। इन स्थानों पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वालों के किले की सूची बनाइए। सूची बनाना है। उसका उत्तर है 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र स्थान पर नेतृत्व करने वाले लोग थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बख्तर खां चौधरी, धन सिंह गुर्जर, कान इलाका, लियाकत अली बिहार, कुंवर बेरी खान बहादुर खां, मौलवी अहमद उल्लाह और शाहजहां थे। तीसरा प्रश्न है, इस कविता को कई गायकों ने अपनी आवाज़ दी है। अपने शिक्षक या बड़ों को मोबाइल फ़ोन पर इस कविता को सुने हुए गीतकार के साथ याद करें। स्कूल के किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत करें। विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं प्रस्तुत। उसके बाद हम पढ़ेंगे विचार और कल्पना। विचार और कल्पना में पहला क्वेश्चन है, एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधा का लगातार त्याग कर देश की रक्षा में सन्नद्ध रहता है। दुर्गम बर्फ में घिरी पहाड़ी पर स्थित किस सैनिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अधिकारिता लेखन यानी कि लिखना है। उसका उत्तर है, देश की सीमा पर सैनिकों को कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा। बर्फ से घिरी दुर्गम ढालें, दिन रात उन्हें खराब मौसम की मार झेलनी पड़ी। हमेशा शत्रुओं से चौकस रहता। 0 डिग्री से नीचे तापमान में भी वे बिना थके, बिना रिकॉर्ड प्रहरी का कार्य तल्लीनता में डूब जाते हैं। ठंड की रात में वे भी बंदूक लेकर समुद्र के तट पर बने रहते हैं ताकि देशवासी पत्थरों की नींद सो डरावने हो जाएं। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, सेना के 3 अंग स्थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सैनिकों के रूप में सेना के अंग में आपने भाग लिया और क्यों। ये जो है विद्यार्थी स्वयं करेंगे। उसके बाद कविता से है, यहाँ से जितने प्रश्न आते हैं वे सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं।
तो ज़्यादा ना देर करते हुए हम सीधे प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है, प्रश्न पहला, वीरों का कैसा हो बसंत कविता में कौन कौन प्रश्न पूछा जा रहा है। उसका उत्तर है, हिमालय, सागर, धरती, आकाश, पूरब, पश्चिम, दक्षिण दिशाएं पूछ रही हैं कि वीरों को कैसा हो बसंत। दूसरा प्रश्न है, वीरों के लिए बसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। इसका उत्तर है, वीरों के लिए बसंत के रंग और रण का स्वरूप यह है कि वीरों के लिए बसंत ऋतु रंगोत्सव से रणभूमि की ओर निकल पड़े हैं। उनका चोला बसंती रंग का है, जो वीरता और बलिदान का प्रतीक है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित अनुयायियों का काम स्पष्ट कीजिए। का है, सब पूछ रहे हैं दिन दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। इसका उत्तर है, प्रस्तुतकर्ता कवित्री कह रही हैं कि वीरों का बसंत ऋतु में होना चाहिए। वे वीर जो सर्वस्व त्याग कर देश की रक्षा करने के लिए तन मन बलिदान देने चल पड़े हैं, उनके लिए बसंत कैसा हो। खा वाला प्रश्न है रंग और रण का निर्धारण मिलते हैं आदि अंत। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत सिद्धांत से कवित्री का काम है कि वीरों के लिए रंग और रण का निर्धारण ऐसा है कि वीर बसंत चोला रेगिस्तान अपनी देश की रक्षा के मैदान में जब उतरते हैं तो वे अपने ही जीवन मृत्यु को हाथ में लेकर ले जाते हैं। गा वाला प्रश्न है, यहाँ जी नहीं रहेगा, यहाँ पर गा रहेगा। क्या रहेगा, गा। बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कलम बाधी आनंद नहीं। का उत्तर है, इन शिष्यों में कवित्री दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब वीरों को जोश हासिल करने वाले छंदों की कमी पड़ गई है, क्योंकि दुष्ट शासकों ने मिट्टी की पेटी पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसका कलम सेलेंडाता छीन लिया गया। उसके बाद प्रश्न चौथा है, कविता में कवि अतीत से मौन त्यागने के लिए क्यों कह रहा है। इसका उत्तर है, कविता अतीत से मौन त्यागने को इसलिए कह रही है क्योंकि अतीत में भी युद्ध हुए थे। उनके शोध में किसी न किसी का विनाश हुआ है, खासकर अधर्म और अन्याय की राह पर चलने वालों का अंत हुआ है। अतीत यह बात का साक्षी रह रही है। सीता का सत्यानाश करने वाले रावण की लंका का जलना हो या पांडवों का गौरव का सर्वनाश, यह कवित्री द्वारा अतीत से मौन त्यागने की बात करने का तूफान यह है कि वे वर्तमान पीढ़ी को अतीत से खींचकर प्रेरित कर युद्ध कर रहे हैं और लोगों को जो है विभीषिका से बचाना चाहते हैं। उसके बाद भाषा की बात है। यहाँ पर लिखा हुआ भाइयों की बात नहीं, भाषा की बात रहेगा।
वीरों का कैसा हो बसंत, ये पाठ का नाम है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। गीत नहीं रहेगा, यहाँ पर शब्द रहेगा। तो भूं, पहले जो है भूं का लिखना है। भू, नभ, पुष्प, मधु और विद्युत, इन सभी शब्दों का जो है पर्यायवाची लिखना है। तो भू का पर्यायवाची है धरि, पृथ्वी, वसुधा, अवन, भूमि। नभ का पर्यायवाची आकाश, गगन, व्योम, अंबर, अभ्र। पुष्प का फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। और मधु का है शहद, मकरंद, पुष्परस, माछिका। उसके बाद विद्युत है। विद्युत का पर्यायवाची है विद्युत, दामिनी, चंचला, चपला। प्रश्न तीसरा है, गए मुहावरों का अर्थ उन वाक्यों में प्रयोग है कि आनंद आखेट करना, ईंट से इकट्ठा बजाना, सिसई छुड़ाना, अंगारों पर चलना, खेत रहना। इन सब का जो है शब्दों में प्रयोग करना है। पहला है यहाँ पर दांत बनाना, यानी कि पराजित करना। रानी लक्ष्मीबाई ने प्रारंभिक युद्ध में दांतों के अवशेष दिए थे। दूसरा है सामूहिक से एकत्रित बजाना, यानी विनाश करना। अर्थ है, जिसका अर्थ है विनाश करना। हमारी सेना ने पाकिस्तान की सेना को नष्ट कर दिया। उसके बाद सिद्धांत देना, यानी कि करारा जवाब देना। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने सैनिकों के लिए सिद्धांत दिए थे। उसके बाद अंगारों पर चलें, क्या है, जोखिम के आखिरी काम करना, यानी ये अर्थ है अंगारों पर चलना का अर्थ है जोखिम से आखिरी काम करना। देश के आज़ादी के लिए क्रांतिकारी अंगारों पर बचे थे बेहिचक। खेत रह गए, यानी कि रणभूमि में मारा गया। चीन की लक्ष्मीबाई ने हमारे सैकड़ों युवा खेत रह गए। यहाँ पर लिखा, हमें उम्मीद है कि कक्षा 7 यूपी बोर्ड अध्याय 3 वीरों का कैसा हो बसंत समाधान आपकी मदद करेंगे। यदि आपके पास कक्षा 7 हिंदी अध्याय वीरों का बसंत कैसा हो बसंत के लिए यूपी बोर्ड समाधान के बारे में कोई प्रश्न है तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और हमें जल्द से जल्द आपसे संपर्क करने हैं। जैसा कि हमने नंबर भी दे दिया है, यहाँ एक बार फिर लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा 9554 08 22 49। इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं।